जीवन एक अरण्य है और यही इसका सौंदर्य है। निश्चित ही अरण्य में जहाँ हिरन हैं, फूल हैं, फल हैं, छाँव हैं, गीत हैं, वहीं पर यहाँ खतरे भी हैं। विषैले सांप हैं, लोमड़ियाँ हैं, सियार हैं, सब तरीके के खतरे, धोखे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी विपरीत नहीं है। इन सब के साथ ही सीखते हुए, परिपक्व होते हुए हमें जीवन में वह उपहार मिलता है जिसे अरण्यकोत्सव कहते हैं। धर्मराज और अरण्यक से दोस्ती होने के बाद से जीवन में बहुत परिवर्तन आए। सबसे पहले तो ये कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब खुद ब खुद हो जाता है। क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। क्रिएशन वो है जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हैं, ये समझ आया और ये प्रोसेस अप्लाई होते हुए भी देखा। बुद्धों से बंजर ज़मीन पड़ी हो और उसके ऊपर जब बारिश के छींटे पड़ते हैं तो एक सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा ही कुछ मुझे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है जब से मैं गुरु धर्मराज जी के साथ जुड़ी हूँ, और इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ छूटा भी अपने आप। ज़िंदगी के लिए जो एक पकड़ बनी रहती थी वो ऑटोमेटिकली ढीली होने लग गई है और बहुत लाइटनेस फील हो रही है। लगभग 1 साल पहले अरण्यक मंच और धर्मराज जी से संपर्क हुआ। इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर असंभव प्रश्न की एक कीमिया, एक कला सीखने को मिली, जिससे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुए सकारात्मक रूप से, और अपने आप को समझने में, जीवन के बारे में समझने में बहुत सहूलियत हुई। इस अंतर यात्रा में जो सबसे सुंदर चीज़ घटा है वो है सृजन। वो सृजन जो सिर्फ संगीत, नृत्य या चित्रकला या ऐसे सारी चीज़ों में सीमित नहीं है। वो सृजन जो पूरी जीवन को प्रकाशित करता हुआ जा रहा है, पूरा जीवन ही सृजनात्मक बनाता जा रहा है। ये वो कला है जहाँ कलाकार नहीं है। जब यही कला जीवन में अपनी खिलावट के साथ उतरती है तो जीवन सहज ही एक उत्सव हो जाता है। ये एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है विचारों, भावनाओं, कृतियों इत्यादि के आदान प्रदान का, मन के पार अज्ञात के द्वार तक पहुंचने का, जीवन के द्वार तक पहुंचने का। धर्मराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। उनके विचारों से, उनकी चीज़ों को अलग तरह से, अनूठे तरह से कहने के तरीके से मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई, और मेरी इच्छा है कि जब तक मैं हूँ, संज्ञान है, मैं अरण्यक से जुड़ी रहूँ। अरण्यक मंच आपका साथ देता है, आपको प्रेरणा देता है। धर्मराज सर के साथ हम सीखते हैं कि हमारे अशांति के कारण क्या हैं, और उन्हें ढूंढकर, उन्हें समझकर हम किस तरह इस शांति की तरफ आगे अग्रसर हो सकते हैं। अरण्यक एक ऐसा मंच है जहाँ हम सभी सदस्य साथ में चलकर देखने की और सीखने की कला का विकास करते हैं, जहाँ हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और अपनी कलाओं को एक पंख देते हैं, जिसके साथ हम एक उड़ान लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस जीवन रूपी अरण्य में चलते चलते हमने क्या कला सीखी, क्या उल्लास जीवन में उतरा, सभी को हम साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में मेरी कविता की प्रस्तुति है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप पधारें और इस कार्यक्रम का रसास्वादन करें। तो स्वागत है सभी अरण्यक मित्रों का इस अरण्यकोत्सव में, जहां हम सभी शामिल होकर अपनी कला एवं सृजन को प्रस्तुत करें। कि जब चला जाऊंगा लौटे हुए सावन की तरह, ये जमी तड़पेगी मेरे लिए जोगन की तरह। जब भी चर्चा हुई है उनकी गली में, मेरी जाने शर्माए क्यों वो गाँव के दुल्हन की तरह। दाग मुझ में है या तुझ में है, पता तब होगा मौत जब आएगी कपड़े लिए धोबन की तरह। कोई कंघी न मिली जिससे समर जाए यह सारा जहां। जिंदगी उलझी रही ब्रह्म के दर्शन की तरह, जिंदगी उलझी रही ब्रह्म के दर्शन की तरह। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अरण्यकोत्सव में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को अशेष साधुवाद। पिछले 1 वर्ष से चलते चलते अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसमें उसकी झलक लेकर
मैं एक अपनी प्रस्तुति दूंगी। अरण्यकोत्सव तृतीय मनाया जा रहा है, मैं भी उसमें हिस्सा ले रही हूँ। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस प्रोसेस को, इस रास्ते को, अरण्यक होने को सेलिब्रेट करने के लिए लेट्स मीट ऑन अरण्यक दिवस। मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, आप भी आइएगा। इस जीवन से हमें परिचय कराने के लिए धर्मराज जी का बहुत आभारी हूँ। और अरण्यकोत्सव उस जीवन का सेलिब्रेशन है। आप सबका स्वागत है। न जाने कितने मित्र इस अरण्य में साथ चलते हुए छूट गए, न जाने कितने छूटे मित्र फिर साथ हो लिए, न जाने कितने नए मित्र जुड़ते गए। लेकिन एक बात साफ है, सीखना और सीखते सीखते वह जो नैसर्गिक उत्सव है उसको आमंत्रण देना। तो इस बार के अरण्यकोत्सव में हम अपने सभी गीतों के साथ, सभी रचनाओं के साथ, सभी सृजनात्मकता के साथ आपका स्वागत करते हैं।